स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम सबसे पहले फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स समझते हैं, क्या होते हैं, क्या उसका डोमेन होता है, क्या रेंज होता है, किस टाइप के होते हैं। विद एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है? सेट है रियल नंबर का। वी हैव आर स्क्वायर मीन्स आर मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू आर के एलिमेंट कैसे होंगे? जैसे कि कोई भी डिजिट कह सकते हैं 1 2 3 4 x y z, ठीक है। लेकिन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्रॉस आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज इक्वल टू इसके एलिमेंट कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप एक्स कॉमा वाई, जिसको हम डबलेट कहते हैं, जहाँ x बिलोंग्स टू आर, y बिलोंग्स टू आर, मीन्स x रियल नंबर, y भी रियल नंबर। तो ये जो एलिमेंट है x कॉमा वाई, ये किसका एलिमेंट है? आर स्क्वायर का, ये आर क्रॉस आर का, ठीक है। लेट ए सबसेट आर स्क्वायर, ए कोई सेट, सॉरी सब सेट है वैसे, लेकिन सबसेट आर स्क्वायर का मतलब ए के एलिमेंट भी ऐसे ही होंगे। सबसेट आप जानते ही हैं। इफ अब एफ सच दैट ए टेंस टू आर, यानी एफ एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है ए से आर में, मतलब ए डोमेन और आर कोडोमेन। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो सेट की जरूरत होती है, जिसमें एक सेट होता है डोमेन और एक सेट होता है कोडोमेन, ये आप जानते ही होंगे। देन एफ इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो जो एफ है, जो कि इस टाइप से डिफाइन है कि डोमेन भी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट और कोडोमेन। इसको हमने आर लिख दिया है, लेकिन वाई दे में अगर हम लिखें तो आर वाई आर लिखना चाहिए, आर क्रॉस आर। तो जो फंक्शन ऐसे सेट में डिफाइन है, जो सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट है टू सेट्स के, या हमके रियल नंबर का सेट आर और आर क्रॉस आर क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दोनों सेम है आर क्रॉस आर, तो इनकी मल्टी होगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं? टू वेरिएबल्स के फंक्शन, वेयर ए इज क्या है? कॉल्ड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सम सबसेट ऑफ, या आर वाई आर ही लिखना चाहिए। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स कॉमा वाई सिंबल कैसे? जैसे हमने वन वेरिएबल होता था तो एफ एक्स होता या एफ वाई होता, लेकिन यहाँ दोनों वेरिएबल होंगे एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, और एक्स और वाई के पदों में ही इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस। जनरली आपने पढ़ा होगा इस टाइप के फंक्शन है तो वो टू वेरिएबल्स होते हैं, थ्री वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये जो यहाँ जो फंक्शन होगा पॉलिनोमियल होगा, ये जो भी अदर टाइप फंक्शन होगा वो थ्री वेरिएबल में होगा, उसमें एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो टू वेरिएबल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, थ्री वेरिएबल भी हो सकता है, थ्री से एबव भी हो सकता है। अब हमारा जो टॉपिक है लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो हमने लिमिट वन वेरिएबल की भी फाइंड की थी, जो हमारा टॉपिक था लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब लिमिट ऑफ ए फंक्शन टॉपिक तो वही है, लेकिन फंक्शन बदल गया, टू वेरिएबल का हो गया। इसमें जो हमारी लिमिट होती है वो दो टाइप की होती है जनरली। फर्स्ट, साइमल्टेनियस लिमिट, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। वी से दैट साइमल्टेनियस लिमिट
of f(x, y) exists and is equal to a as x, y tends to a, b. तो ये लिमिटिंग पॉइंट है, x, y क्या है, a, b के बराबर है, इन टेंस टू a, b. इफ फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod fxy minus a लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y इन नेबरहुड ऑफ a, b, यानी a, b के सभी नेबरहुड के लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए. डिफाइंड y, तो a, b का नेबरहुड अगर हम कहें x माइनस वाई सॉरी x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा, y माइनस b का मॉड लेस देन डेल्टा. एंड सिंबॉलिकली लिमिट x, y टेंस टू a, b f(x, y) इज इक्वल टू a. तो ये आपकी डेफिनेशन है साइमल्टेनियस लिमिट. ठीक है, तो क्या हुई, लिमिट ऑफ ए टू वेरिएबल फंक्शन f(x, y) एग्जिस्ट करे और एंड इज इक्वल टू ए के इक्वल हो. कब, जब इस लिमिटिंग पॉइंट पर x, y टेंस टू a, b. जैसा हम लिखते थे वन वेरिएबल फंक्शन में x टेंस टू a, तो यहाँ दो वेरिएबल हैं तो x, y टेंस टू a, b. ये तो x के लिए x टेंस टू a और y टेंस टू b. x पहले नंबर पर है, a पहले नंबर पर है, तो x टेंस टू a हो गया और y टेंस टू b हो जाएगा सेम. तो इस लिमिटिंग पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट a होगी. कब होगी, वो कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो करनी चाहिए. इफ फॉर एवरी इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये वाला फॉर्मूला f(x, y माइनस a का मॉड लेस होना चाहिए डेल इप्सिलॉन से. और किसके लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y इन नेबरहुड ऑफ a, b. x और y की वैल्यू उन वैल्यू के लिए जो कि x और y के नेबरहुड है. नेबरहुड के लिए फार्मूला सिंबॉलिकली हम इससे डिनोट करते हैं कि f(x, y इज इक्वल टू a. वहां लिखते थे f(x इज इक्वल टू l. तो सिमिलरली है ये अगला पॉइंट. इसमें देखिए, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ साइमल्टेनियस लिमिट. अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू a हो, a कोई भी नंबर लिया गया है जो कि फिक्स क्वांटिटी होगी किसी फंक्शन की लिए और किसी लिमिट पॉइंट के लिए. अब नॉन एग्जिस्ट के लिए क्या है कि कब टू वेरिएबल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. उसके लिए देखो हम समझते हैं क्या डेफिनेशन है इसकी. वी कैन फाइंड टू मेथड्स ऑफ अप्रोच टू लिमिटिंग पॉइंट which give different limiting values. Then we can calculate या conclude that the simultaneous limit does not exist. मतलब कि यदि we can find two methods, हम दो मेथड से किसी फंक्शन की लिमिट वैल्यू फाइंड करें, अगर वो लिमिट वैल्यू डिफरेंट आती है, दो मेथड से किया और दोनों मेथड से डिफरेंट आती है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर दो मेथड से फंक्शन की लिमिट वैल्यू कैसी आती है, इक्वल आती है, तब हम कह देते हैं फंक्शन की लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. दो मेथड हो या तीन मेथड, जितने भी मेथड के लिए सभी के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए वैल्यू, तब हम कहेंगे
तो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। और नॉन एग्जिस्टेंस में केवल दो मेथड से ही अगर डिफरेंट आ गई तो नॉन एग्जिस्ट हो जाएगा। और एग्जिस्ट के लिए जितने भी मेथड हैं उन सभी से वो क्या होने चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। उसमें दो नहीं कहेंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं मेथड। देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए। शो दैट साइमल्टेनियस लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की 6 डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट के ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 0 मतलब कि जो फंक्शन है वो ओरिजिन से पास होता है एलोंग द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। हमने एक ऐसा कर्व लिया, ये लाइन है ये, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। देख लो y और इक्वल टू एक्स, तो x की जगह 0 लिख दो, y की जगह 0 लिख दो। तो हमने लिखा है y इक्वल टू एक्स थ्रू ओरिजिन। फॉर दिस मेथड y इज इक्वल टू एक्स पुट इन फंक्शन, यहाँ पे पुट कर दो, ये फंक्शन है हमारा। तो x y की जगह हम क्या लिखते हैं, x। जब y की जगह x लिख देंगे तो हमारी जो लिमिट केवल x के लिए रह जाएगी, x टेंस टू 0। y की जगह हमने x लिखा तो एक्स क्यू इंटू एक्स की पावर 4, और ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर, और ये एक्स की पावर 6। इसको पहले कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, ये रह गया। अब लिमिट हमने इसमें एक्स टेंस टू 0 लिख दें, 0/0 इन 0/1 0। सेकंड मेथड से मतलब एक और कर्व लें, और ऐसा कर्व जो ओरिजिन से पास हो, क्योंकि 0 0 है लिमिटिंग पॉइंट। तो लेट अलोंग द कर्व x इक्वल टू वाई क्यू, ये भी ओरिजिन से पास है। कैसे देखते हैं, x 0 लिखे और y 0, 0 की पावर 3 0, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड। फॉर दिस बी पुट x इज इक्वल टू वाई क्यू। अब ये x इज इक्वल टू वाई क्यू ही क्यों लिया है, क्या करना होता है कि हमें ये जो डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं ये पावर सेम करनी होती है। तो हम x की जगह क्या लिखें इसमें कि y की 6 हो जाए, तो वाई क्यूब लिख दें। और हमने देखा ये जो इक्वेशन है ये कर्व की है, ये ओरिजिन से पास भी हो रहा है, ये भी देखना होता है। हमने क्या लिख दिया, x की जगह वाई क्यूब, देखना यहाँ लिखा हमने वाई क्यूब ऑलरेडी है वाई 6। यहाँ लिखा हमने वाई क्यूब का होल स्क्वायर वाई की 6, और ये प्लस वाई की 6, तो 2 वाई की 6 ऐड होकर, ठीक है। तो y की 6 कैंसिल, तो ये रह गया 1/2। हमने देखा सिंस टू मेथड्स ऑफ अप्रोचेस टू लिमिटिंग पॉइंट गिव डिफरेंट लिमिटिंग वैल्यूज, एक लिमिट वैल्यू 0 है, दूसरी हाफ है, दोनों डिफरेंट हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके।